नमस्कार। आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि बच्चे का शुरुआती शिक्षण मातृभाषा में क्यों हो। हम सब जानते हैं कि जब बच्चा स्कूल आता है तो उसकी आयु लगभग 6 वर्ष की होती है और इस आयु तक आते आते उसका बहुत सारा मानसिक विकास हो चुका होता है और इस मानसिक विकास में उसकी भाषिक क्षमताएं भी शामिल होती हैं। ये भाषिक क्षमताएं उसकी अपनी मातृभाषा में विकसित हुई होती हैं। वो अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में वे सारे कार्य कर लेता है जो कोई एक वयस्क करता है और इसीलिए बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक ये मानते हैं कि बच्चा 4 से 5 वर्ष की आयु तक आते आते अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में वयस्क हो चुका होता है। ये वयस्कता का आशय यही है कि वो अपनी भाषा का हर उस तरह से उपयोग कर लेता है जिसमें जैसे कि कोई वयस्क करता है। इस अवस्था में वह स्कूल आता है। अब आगे का उसका विकास करने की जिम्मेदारी स्कूल पर होती है। स्कूल में जब वो आता है तो उसके सामने कुछ किताबें होती हैं, कुछ पठन सामग्री होती है, शिक्षक होता है स्कूल में और बच्चे होते हैं और इस पूरे परिवेश में उसको आगे का सीखना करना होता है और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका किताबों की होती है, महत्वपूर्ण भूमिका उस माध्यम की होती है जिसमें कि उसे आगे सीखना है। इस दृष्टि से उसको जो राज्य स्तर पर या देश के स्तर पर जो किताबें या जो सामग्री उसको उपलब्ध कराई जाती है वो उस भाषा में नहीं होती जिस भाषा को वो पारंगत होकर आया है और इसलिए स्कूल की ज़रूरत और उस बच्चे की क्षमता, इसके बीच में एक फ़र्क उत्पन्न होता है और ये फ़र्क भाषा का होता है और ऐसे में उसके सामने हिंदी को समझना या अंग्रेजी को समझना या उस मानक भाषा को समझना जिसमें कि शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उसके लिए एक मुश्किल काम होता है और इसमें इस मुश्किल को दोहरा कर देती है वो लिपि जिसमें कि किताबें लिखी हुई हैं और ऐसे में वो ना तो लिपि से परिचित होता है और ना उस भाषा से और ऐसे में उसके लिए लिखना पढ़ना सीखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्कूल की ज़रूरत है कि पढ़ना लिखना सीखे। स्कूल की ज़रूरत है कि वो ज्ञान अर्जित करे जो उसके लिए करिकुलम में अपेक्षित है। लेकिन ऐसे में जब ये भाषा एक बाधा के तौर पर खड़ी होती है तो उसका सीखना बाधित होता है और आगे की कक्षाओं में वो चलते चलते या तो तीसरी, चौथी, 5वीं तक पहुँचते पहुँचते वो पिछड़ने लगता है और ड्रॉप आउट हो जाता है या किसी तरीके से घिसटते हुए पास होता चला जाता है, लेकिन वो क्षमताओं को पूरी तरीके से हासिल नहीं कर पाता जो करिकुलम में अपेक्षित है। अगर हम इससे निजात पाना चाहते हैं कि बच्चे उन कौशलों को बेहतर तरीके से, उन पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य हैं उनको पूरी तरीके से कर पाएँ, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो शुरुआती शिक्षण में उसके लिए पढ़ना लिखना आसान हो और पढ़ना लिखना आसान बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो उस भाषा में हो जिसमें वो पारंगत होकर आया है, जो वो जानता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मातृभाषा में शिक्षण हो, ख़ास तौर से शुरुआती कक्षाओं में, ताकि वह लिपि से और लेखन से परिचित हो सके, ताकि आगे की कक्षाओं में, कक्षा 1-2 में अगर वो लेखन से बेहतर तरीके से परिचित हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है लिखने और पढ़ने का, तो तीसरी, चौथी और 5वीं में जो पाठ्य सामग्री उसको हिंदी में भी मिलती है या दूसरी भाषाओं में, दूसरी मानक भाषाओं में मिलती है, तो उसके लिए उनको डिकोड करना और उसको समझ पाना अपेक्षाकृत काफ़ी आसान होगा। यही उद्देश्य है कि हम तजवीज़ करते हैं, हम एक अपील करते हैं शिक्षकों से कि वे बच्चों की मातृभाषा में ही शिक्षण किया जाए। इसके लिए राज्य अभी प्रयास कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में 16 भाषाओं में उन किताबों का अनुवाद किया गया है। 16 भाषाएं जो क्षेत्रीय हैं उनमें किताबों का अनुवाद किया गया है और इनको बाईलिंगुअल यानी 2 भाषाओं में बनाया गया। उसमें हिंदी में भी है और छत्तीसगढ़ी में है, तो दोनों भाषाओं को साथ साथ विकास किया जाए ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकें।